नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई 5 खबरें। इन 5 खबरों में हम आपको बताएंगे सरकार की कैबिनेट बैठक के बारे में, शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास क्या हो सकता है, ओल्ड पेंशन के बारे में और भी कई जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन हम उससे पहले कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि जैसे ही मैं न्यूज़ अपडेट करूँ वो आपके मोबाइल तक पहुँच सके। तो और साथ के साथ इस वीडियो को लास्ट में लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। दोस्तों आज के समाचार हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सरकार अब एक नया इतिहास रचने जा रही है। ये इतिहास क्या है हम आपको बताते हैं कि देश की आज़ादी के बाद 1962 तक अक्सर ऐसा हुआ करता था कि सरकार अपनी कैबिनेट बैठक लखनऊ से अलग किसी और राज्य में किसी शहर में कर सकती थी। तो ये नैनीताल था, जहाँ पर गर्मियों में कभी कभी राजधानी बदल दी जाती थी। राजधानी बदलने से मतलब कि सारी सरकार फिर वहीं से चला करती थी। कैबिनेट बैठक भी नैनीताल में हुआ करती थी। लेकिन 1962 के बाद अब ये पहली बार ऐसा होगा कि कैबिनेट बैठक लखनऊ के अतिरिक्त कहीं और जगह पर होगी। ये जगह कौन सी है हम आपको बताते हैं। ये है इलाहाबाद यानी प्रयागराज के कुंभ के मेले में। योगी सरकार 1962 के बाद पहली बार एक और इतिहास रचने जा रही है, जिसमें अब कैबिनेट बैठक 28 या 29 जनवरी को प्रयागराज में कुंभ के मेले में आयोजित होगी। वहाँ सभी मंत्रीगण उपस्थित होंगे, सरकार पूरी वहाँ मौजूद होगी और कई अहम मुद्दों पर निर्णय भी लिया जाएगा। इस घटना के बाद यानी इस घटना का इतिहास रचने के बाद जो दूसरी हम आपको खबर बताएंगे वो ये है कि शिक्षा मित्रों के लिए कैबिनेट बैठक किस लिए खास है। कि आपको पता है कि कल 20 जनवरी को क्रांति जी ने लखनऊ के ईके गार्डन से निकलकर प्रयागराज में पर्चे बांटे थे। वो पर्चे कौन से थे? वो पर्चे वही थे जो सरकारी विरोधी पर्चे थे और शिक्षा मित्र की समस्याएं उसमें लिखी हुई थी। शिक्षा मित्र के साथ अब तक जो हुआ वो सब लिखा हुआ था। ऐसे पर्चे लगभग बताते हैं कि उन्होंने लगभग 1 लाख पर्चे उन्होंने कुंभ के मेले में बांटे हैं। और भी 2 लाख पर्चे थे और भी पर्चे कई अन्य साथियों ने बांटे। तो कल जो क्रांति जी बात हुई उसके अनुसार उन्होंने जो हमें सूचना दी उसके अनुसार यही है कि कल उन्होंने अपना कार्यक्रम पूरी तरह से सफल किया। कुंभ के मेले में अब जो वहाँ के श्रद्धालुओं को पर्चे बांटने का कार्य उन्होंने सफलतापूर्वक कर लिया। इन पर्चे बांटने में उन्होंने कई महंतों से, सामंतों से और अखाड़े के जो मुखिया होते हैं उनसे शिक्षा मित्रों के लिए समर्थन मांगा। कहा कि आप सरकार से शिक्षा मित्रों के न्याय के लिए गुहार कीजिए। तो इस पर भी वहाँ पर भी कई तरह से उनको समर्थन मिल गया है। तो बात यहाँ आती है कि कैबिनेट बैठक भी वहीं कुंभ के मेले में होगी, महंतों सामंतों के बीच में होगी। और इन्हीं महंतों सामंतों का अगर समर्थन मिल जाता है शिक्षा मित्रों को या शिक्षा मित्र के पक्ष के लिए वो सरकार से बात करते हैं तो हो सकता है कि कुछ उसके लिए निर्णय लिया जाए। एक तरफ शिक्षा मित्रों के संबंधित समस्याओं को अवगत कराया गया वहाँ के महंतों को, वहीं पर ही कैबिनेट बैठक होने जा रही है। तो ये जानकारी थी शिक्षा मित्र से संबंधित और कुंभ के मेले से संबंधित, जहाँ पर कैबिनेट बैठक भी होगी और शिक्षा मित्रों की समस्याओं से पहले ही अवगत करा दिया गया है महंतों सामंतों को। तो देखते हैं कि इसमें क्या कुछ फेरबदल हो सकता है या नहीं। इसके अतिरिक्त जो हम तीसरी खबर बता रहे थे वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए बता रहे थे। 21 जनवरी को हर जिले पर प्राथमिक शिक्षक संघ धरना देगा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार को जगाएगा, क्योंकि पहले 3 महीने पहले उनको जगाया था। 3 दिन की हड़ताल की थी, सरकार काफ़ी सख्ती में आ गई थी। बैठक हुई, कमेटी बनी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला और फिर से अब 21 जनवरी से ये आंदोलन शुरू होगा। पहले 21 जनवरी को होगा, फिर 28 जनवरी को मशाल रैली निकलेगी, उसके बाद 6 फरवरी से 12 फरवरी तक एक हड़ताल, विशाल प्रदेश स्तरीय हड़ताल होगी। तो 21 जनवरी को आज सभी जिला कलेक्ट्रेट पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना है। इसके बाद जो हम अगली खबर बता रहे हैं वो है अलीगढ़ की। अलीगढ़ में एक नुमाइश का उद्घाटन हो चुका है। लेकिन खास बात इसमें यह है कि अलीगढ़ की नुमाइश का उद्घाटन होने के बाद 22 जनवरी को यहाँ पर शिक्षक सम्मेलन होगा। हर वर्ष प्रदर्शनी में
एक शिक्षक सम्मेलन होता है जिसमें जहाँ पर सभी शिक्षक प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी शिक्षक मौजूद होते हैं। विद्यालयों का अवकाश घोषित किया जाता है और वहाँ पर शिक्षक अपनी आगे अपनी समस्याएं और स्वागत समारोह वगैरह वो सारे बहुत बड़ा स्तर पर एक प्रोग्राम होता है कृष्णांजलि में। तो 22 जनवरी को कृष्णांजलि में शिक्षक सम्मेलन है। इसके बाद जो हम अगली खबर लास्ट जो बता रहे हैं वो है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को शामिल करने का मामला कोर्ट में चला गया है। उन्होंने कहा है कि बिना इससे बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन किए उन्होंने बीएड वालों को सीधे भर्ती में शामिल करते हुए सीधे अध्यापक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि बीएड वालों को अध्यापक बनाने के लिए पहले 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना पड़ता है। वो ब्रिज कोर्स भी उनका नहीं हुआ है और ना ही उनको नियमावली में शामिल किया गया है, क्योंकि नियमावली के नियम 8 के अनुसार उनके सेक्शन ABC हैं, काखागा हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर केवल BTC 2 वर्षीय BTC 4 वर्षीय जो BLED होती है और विशिष्ट BTC उर्दू BTC इन्हीं को जगह है, वहाँ पर कहीं भी बीएड का जिक्र नहीं है। इसलिए ये मामला कोर्ट में चला गया है। ये रिट डाली है BTC अभ्यर्थियों ने बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खबरें, 5 खबरें। ऐसी हैं खबरें हम आपको देते रहते हैं, डेली आपको न्यूज़ देते रहते हैं। बस आपको अगर डेली न्यूज़ देखनी है बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई, शिक्षा में जुड़ी हुई, शिक्षकों से जुड़ी हुई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक मिल सके। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह।